क्या सीयूटी एग्जाम 2027 सीयूटी एग्जाम 2026 की अपेक्षा कठिन आने वाला है? क्या इसमें 2026 की तुलना में अधिक लोग बैठने वाले हैं? क्या कुछ ऐसे जेईई नीट वाले छात्र भी हैं जो इस एग्जाम को बैकअप के रूप में रखने वाले हैं? क्या कंपटीशन का लेवल बढ़ने वाला है? नमस्कार प्यारे बच्चे, मैं उत्तम और आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में मैं आप सभी के इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा और लगभग प्यारे बच्चे मैं कम से कम समय लूंगा और आपके सभी सवालों को यहां पर दूर करने वाला हूं। कौन कौन से कोर्सेज के लिए कौन कौन सा परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 16 लाख से अधिक एप्लीकेंट्स यहां पर बैठने वाले हैं। जो स्टूडेंटों की संख्या है वो 16 लाख से अधिक होगी, 17 लाख के आसपास रहेगी। थोड़ी बहुत 17 लाख से ऊपर हो सकती है, कम भी हो सकती है। और बिल्कुल सही बात है, जेईई देने वाले बच्चे, नीट देने वाले बच्चे भी बैकअप के रूप में सीयूटी एग्जाम को देने वाले हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि पेपर का जो लेवल है वो बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन कंपटीशन का लेवल आपका बढ़ने वाला है। अब पेपर का लेवल पिछले कुछ सालों में तो लगातार आपका कैसा रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। अगर मान के चलिए कि खुदा ना खास्ता पेपर का लेवल जो है वो 2027 में 2026 की अपेक्षा आ गया सरल, तो क्या होगा मेरे बच्चे? आपके लिए दुविधा और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो मेरिट लिस्ट है वो आसमान छुएगी। तो मेरिट लिस्ट में आपके 20 से 30 नंबर का जो है गैप और ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पेपर सरल आता है तो मेरिट बढ़ेगी और पेपर अगर कठिन आएगा तो मेरिट कम रहेगी। तो यहां पर जो कंपटीशन लेवल है वो दोनों स्थितियों में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर मैं आपको बात करूं कि 16 लाख से अधिक जो एप्लीकेंट्स हैं वो यहां पर भरने वाले हैं और जेईई नीट वाले छात्रों की भी यहां पर एंट्री होने वाली है। वास्तविकता तुलना सीयूटी एग्जाम 2026 के आंकड़े देखें कि पिछले वर्ष 2022-25 का ट्रेंड दिखाता है कि कट ऑफ हर साल आपकी ऊपर जाती रही है। मतलब पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता रहा है, कट ऑफ भी ऊपर जाती रही है। साथ ही साथ 2026 में ड्रॉपर्स का जो प्रतिशत है बढ़ा है। ड्रॉपर्स ने पहले सीयूटी एग्जाम की तैयारी की होती है, वो वापस उसी एग्जाम को फोड़ता है और फिर वो रैंक लेकर आता है। ठीक है, साथ ही साथ सीयूटी एग्जाम 2027 में क्या क्या आंकड़े रहने वाले हैं, तो 2026 के रिपीटर्स यहां पर बैठने वाले हैं और 2027 के जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है वो यहां पर बैठने वाले हैं। साथ ही साथ यह साल यूनिवर्सिटी एडमिशन के इतिहास में सबसे ज्यादा हाइपर कंपटीशन होने वाला है। पेपर चाहे थोड़ा बहुत आसान आ जाए, कठिन आ जाए, आसान आएगा तो मेरिट और बढ़ जाएगी, कठिन आएगा तो मेरिट थोड़ी सी आपकी स्टेबल रहेगी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो कंपटीशन का लेवल इस बार बढ़ने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे एनटीए का बदलता पैटर्न। सिर्फ इस बार जो आपकी एनसीईआरटी रटने से ही काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी को आपको इस तरीके से अप्रोच करके बढ़ना है कि इससे हमारा कोई भी सवाल गलत ना हो, क्योंकि वो पूछेगा तो एनसीईआरटी से ही, लेकिन सवाल इस तरीके से पूछेगा कि आपको बुरी तरीके से फंसा देगा। तो एनटीए अब एसेरिनेशन, रीजनिंग और केस स्टडी पर फोकस कर रहा है और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माहौल में स्मार्ट अप्रोच ही आपकी काम आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि घर में मॉक टेस्ट तो देते हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं, लेकिन पेपर में जाकर उनके हाथ पैर क्या हो जाते हैं, बुरी तरीके से फूल जाते हैं। अब एक गलती अगर आपने कर दी तो एक गलती कीमत आपको भारी हो सकती है और अगर आपका -1 नंबर डिडक्ट हुआ तो आप हजारों स्टूडेंट से पीछे आप कतार में खड़े हो जाएंगे। -1 से आपकी जो यूनिवर्सिटी का सपना है वो टूट जाएगा बिल्कुल। तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। नेगेटिव मार्किंग से आप लोगों को बचना है, क्योंकि प्रत्येक सही प्रश्न आपको 5 नंबर और प्रत्येक गलत प्रश्न आपको -1 नंबर देकर जाता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर -1 भी हुआ तो हजारों स्टूडेंटों से पीछे है, तो कोई गलत सवाल तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज पर कमांड रखना, जैसे हिंदी है, हिंदी पर, अंग्रेजी पर कमांड रखना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीएचयू और प्यारे साथी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज को शामिल किया गया है आपके टॉप संस्थानों में एलिजिबिलिटी के लिए। तो ये आपकी कंपलसरी होती है। तो बिना लैंग्वेज के डीयू में आप बीएचयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। तो लैंग्वेज पर आपको कमांड रखनी है। साथ ही साथ डोमेन, 12वीं के मुख्य विषय, इनमें 100% एक्यूरेसी लानी पड़ती है।
तो 100% यहां पर आपको एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। साथ ही साथ जनरल टेस्ट, जिसे आप जीएटी के नाम से जानते हैं, जिसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, तो इस पर भी आपको कमांड करनी है, क्योंकि मुख्यतः डायरेक्ट साथ ही सेक्शन वाइज अगर कट ऑफ बनती है तो इसका अहम रोल होता है, क्योंकि आप क्वांट में आसानी से पढ़कर रिवाइज कर नंबर ला सकते हैं अगर आप साइंस साइड की स्टूडेंट है। अगर आप आर्ट्स डोमेन के ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। रीजनिंग ऑन एन एवरेज बच्चे अगर थोड़ी सी मेहनत करे कर सकता है, लेकिन जीके जीएस का जो पोर्शन है वो अपार है, तो वहां पर आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीके के उन सभी रिपीटेड टॉपिकों को अच्छे तरीके से कवर कर लेना चाहिए जहां से सवाल आते हैं, क्योंकि ये आपकी टॉप यूनिवर्सिटी का सपना बिना जीएटी, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्टों के साकार नहीं होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे प्यारे साथी, सीबीटी टाइम मैनेजमेंट। सीबीटी का आपको टाइम मैनेजमेंट को कुछ इस तरीके से करना है, जब आप मॉक देने बैठे तो मॉक में बेशक 50 प्रश्न आते हैं और आपका 60 मिनट टाइमिंग होती है। आप इन्हीं 50 प्रश्नों को 45 मिनट का टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करें। अगर आप 45 मिनट का टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर एक आदत ढल जाएगी, तो आप सही समय में अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और गलती से कोई सवाल गलत हो जाएगा तो उसे सही समय पर आप लोग सुधार कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तैयारी का सही समय अब आ चुका है। जून आपका, जुलाई लगभग बीत ही चुका है और अब आ चुका है आपका अगस्त। तो अगस्त से अपनी जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं की है वो आज से, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और तैयारी को स्ट्रक्चर वे में करने के लिए अड्डा 24/7 की टीम ने आप सभी के लिए जीएटी प्लस लैंग्वेज और जो ह्यूमैनिटी डोमेन, साइंस डोमेन के जो कोर्सेज हैं वो लेकर आ चुके हैं। अभी मंथ एंड सेल आपकी चल रही है। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो यहां पर जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सीधा सीधा कूपन कोड आएगा। आपका यहां पर देख रहे हैं ME45। जब ME45 आपका कूपन कोड आएगा, इस कूपन कोड के स्थान पर आप एक कूपन कोड इस्तेमाल कर देंगे, उत्तम 21। ठीक है, उत्तम 21 से ये जो आपका कोर्स है 47% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 1451 रुपए का आपको कोर्स पड़ जाएगा। ऐसे ही आप आर्ट्स डोमेन और साइंस डोमेन के जो कोर्सेज हैं उस पर उत्तम 21 कूपन कोड लगाकर बैच में एनरोल कर लेंगे और अपनी तैयारी को शुरुआत कर देंगे। कोर्स खरीदना ही सीयूटी एग्जाम 2027 में क्रैक करना नहीं है, सिलेबस को पढ़ना होता है और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना भी होता है। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। कोई समस्या हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।